वृत्रासुर, चित्रकेतु और भी बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो हमारे जीवन के लिए कुछ सूत्र देती हैं। वृत्रासुर की कथा आचार्य जी, आवाज जा रही है वहां तक? तो मेरे बोलने पर आपका रिश्ते लगा या तो मैं नादान हूं या आप नादान हो। यदि किसी के बोलने पर रिस्पॉन्स न मिले और उसी रही तो वक्ता का अनादर है। हो सकता है हम आपके योग्य न हों, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ आए हो तो लेके जाओ। लेकिन आप आपस में ही लगे रहोगे तो यहां आने से वो हमें खुशी न मिलेगी। आपकी वेशभूषा से लगता है कि आप जरूर आचार्यत्व तो आपके अंदर होगा। भागवत कथा कहते हैं, हाँ या ना कहते हैं? ठीक है। भागवत के वक्ता में और क्लास के टीचर में एक अंतर होता है। क्लास के जो टीचर होते हैं उन्हें एक ही बौद्धिक स्तर के लोगों को और एक ही विषय पढ़ाना होता है, लेकिन भागवत वक्ता को एक ही पीरियड में अनेकों विषयों को लेकर के और यूकेजी से लेकर के जो ऊंचे से ऊंची डिग्री होती है उस तक का श्रोता बैठा होता है और उन सबको से लेके चलना होता है ना। और कोशिश ये की जाती है कि ऊपर वाला भी संतुष्ट होके जाए और नीचे वाला भी संतुष्ट होके जाए। हाँ? और ये काम बहुत सरल नहीं होता, क्योंकि बहुत जमीन और आसमान का अंतर होता है यूकेजी और एलकेजी वाले में हैं। और एलएलबी और एलएलएम कर रहे होते हैं, वह भी उसी क्लास में बैठे हैं और सबकी झोली में कुछ न कुछ जाए, इसको ध्यान में रखे। ऐसा हमारा प्रयास होता है। तो वृत्रासुर एक दैत्य है, और जो दैत्य है, लेकिन जब वो स्तुति करता है तो अच्छे अच्छे वैष्णव भी ऐसी स्तुति नहीं कर पाते, वैसी स्तुति करता है। और जब उसका युद्ध होता है इंद्र से, तो समझिएगा वह अपने मरण में भी ईश्वर की कृपा का दर्शन करता है। हमारा तो नेक यदि भैंस को पड़ा बीमार रह जाए तो भगवान पर क्रोध करने लगते हैं, कि हमने इतनी अगरबत्ती जलाई, इतने नारियल चढ़ाए और हमारा भैंस का पड़ा बीमार हो गया। कैसा है भगवान, क्या है भगवान? लेकिन वो अपने मरण में भी ठाकुर जी की कृपा देख रहा है। कृपा कभी अनुकूल रूप में भी आती है और कभी प्रतिकूल रूप में भी आती है, और दोनों में कृपा को देख लेना, समझ लेना है। हमारे संत प्रसाद जी का जब ये परेशानी खड़ी हुई, विस्फोट हुआ या जो भी अग्नि से हुआ, अब इसमें दो बातें हैं। जो नेगेटिव लोग हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि लो करा लो भागवत, चले थे भागवत कराने, हो गया उल्टा, ये भी सोच सकते हैं। लेकिन ये आसुरी वृत्ति है, ये नकारात्मक लोग हैं जिनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो गई हैं, उनकी सोच ये होगी। लेकिन जो थोड़ी बहुत भी समझ रखते होंगे, सत्संग जिन्होंने किया होगा, वो ये जानते हैं कि परमात्मा की कृपा ये भी तो हो सकती है कि न जाने कितने बड़ा कांड होने वाला होगा जो भगवान ने थोड़े में लेकर के समेट दिया है। प्रतिकूल में भी जो कृपा को देख ले, जो बाप की बुरी से बुरी डांट में भी करुणा को और कृपा को और उनके प्रेम को देख ले, वही पुत्र है, वही शिष्य है और वही भगवान का दास है।
जरूरी ये नहीं है कि हमने बड़े खानदान में आकर के हमारे पास समझ आएगी ना। वृत्रासुर ये कहता है फर्क खानदान से नहीं पड़ता। बोले तो फर्क पड़ता है दिल की गहराई से और दिल के ओक्षेपन से। यदि दिल का ओक्षापन है तो विश्रवा के यहां भी रावण पैदा हो सकता है। और यदि सचमुच में किसी के दिल में थोड़ी भी इंसानियत है, मनुष्यता है, ओरिजिनलिटी है, तो एक वृत्रासुर दैत्य घर में पैदा होकर के भी भगवान का परम भक्त हो सकता है। यही बात 7वें स्कंद में प्रहलाद जी महाराज का जो चरित्र है वो बताता है कि प्रहलाद का बाप राक्षस है, दैत्य है, हिरण्यकश्यपु है ना। लेकिन उनके घर में जब प्रहलाद जी पैदा होते हैं तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता भगवान के दास कोक में कहां पैदा हो रहा हूं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। महानताएं जब प्रकट होना चाहती हैं तो वो कहीं से भी प्रकट हो जाती हैं। प्रहलाद हम कभी जब कमजोर पड़ते हैं तो दोष परिस्थितियों पर उड़ेलने लगते हैं। क्या करें, ऐसी परिस्थिति, ऐसा था वैसा था, इसलिए हम ऐसे रह गए। हिंदुस्तान की झुग्गी झोंपड़ी में एक छोटी सी समुद्र के किनारे और एक छोटी सी झुग्गी झोंपड़ी में पैदा होने वाला बच्चा, जिसकी कंडीशन बहुत खराब है, रोटी के भी लाले हैं, नौकरी देखने के लिए जाता है तो अपनी बहन से अब देखने जाता है, नौकरी नहीं मिलती तो मरने की तैयारी करता है। लेकिन जब एक संत का सहयोग मिलता है उस बालक को, तो वह बालक एक दिन हमारे भारत का महामहिम राष्ट्रपति बनता है। ये सारा समझ गए होंगे आप लोग। झुग्गी झोंपड़ी में विषम परिस्थितियों में पैदा होने वाला, जब वो मरने जाता है उत्तराखंड में तो उसे संत मिलते हैं स्वामी योगानंद जी महाराज। और योगानंद जी महाराज उसे कहते हैं कि तुम्हारे भीतर की जो गहराई है, जो तुम्हारे भीतर जो बड़ापन है, वो तुम जहां पैदा हुए हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम ऊंचाई को पकड़ जाओगे। बात समझ में आ रही? तुम कोशिश करिएगा। कभी कभी लोग गाड़ी सफर के लिए नहीं, धमाके के लिए लेते हैं, सफर के लिए गाड़ी अलग होती है और धमाके के लिए गाड़ी अलग होती है। इससे इंसान अपना परिचय दे देता है। प्रहलाद जी महाराज, बात ये चल रही है, देख कथा जब हुई जो जिसमें हमारा जो पुराणों का जो इतिहास है वह वर्तमान में हमें क्या दे सकता है, ये बहुत जरूरी है। हमें वर्तमान में प्रहलाद जी की कथा ये देती है कि हमारे अंदर यदि सचमुच में जुनून है, जज्बा है, उद्देश्य बहुत अच्छा है और परमात्मा पर पूरा विश्वास है, तो चाहे बाप खराब हो, चाहे हम गलत समाज में पैदा हो गए हों, गलत जगह पे पैदा हो गए हों, लेकिन यदि हमारा विश्वास और हमारा भीतर की लगन सच्ची है तो हम वहां से भी अपनी उड़ान भर सकते हैं। ये प्रहलाद जी का जीवन कहता है। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने आकर के जब स्कूल में भर्ती कर दिया ना, तो गुरु लोग जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाया है, लेकिन प्रहलाद जी जो अपने संग के बच्चों को बताते हैं वो पढ़ाया नहीं है।
एक दिन स्वयं आकर के जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बेटा इधर आओ, ये बताओ तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या सिखाया और तुमने बढ़िया क्या सीखा। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसी बात बताई है जो मेरे बड़े काम की है और आपके भी काम आएगी, लेकिन आपको पच जाए तब है। बोले बताओ, पचेगी क्यों नहीं? तो नवदा भक्ति को भागवत की भाषा में कहते हैं प्रहलाद जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सख्यम 9 प्रकार की भक्ति हैं पिताजी, और 9 में से नवम है जिनके एकऊ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी जिनके जीवन में आ जाती है, रामायण में तो राम स्वयं सबरी से कहते हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। 9 भक्ति में से एक भी आ जाए। संत प्रसाद जी, राम जी ने ये नहीं कहा कि वो मुझे प्रिय होता है ना, और ये भी नहीं कहा कि मुझे अति प्रिय होता है ना। बोले तो मुझे अतिशय प्रिय होता है। प्रिय होना, अति प्रिय होना और अतिशय प्रिय होना। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। तुम्हारे तो 9 प्रकार की भक्तियां हैं सबरी, मैं तो उससे अतिशय प्रेम करता हूं जो एक होए हैं। यही बात जो कह रहे हैं प्रहलाद जी। पिताजी, हम लोग जहां बैठे हुए हैं ना, जब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं ना, तो इंग्लिश मीडियम में भी कुछ ऐसे भी स्कूल और विद्यालय होते हैं, बच्चे को इस बात में कंफ्यूजन कर दिया जाए कि फादर भी 2 होते हैं। हमारे यहां दूसरा फादर होने का मतलब गाली है, हैं? और यदि उन स्कूलों में अपना बच्चा डाल दिया, यदि हमने अपना बच्चा डाल दिया तो संस्कार खो बैठेगा, संस्कृति खो बैठेगा, ज्ञान खो बैठेगा। पैसे कमाने की मशीन तो बन सकता है, पर पैसा कहां यूज करना ये बात नहीं जान पाएगा वो। पैसे का दुरुपयोग करना तो जान जाएगा, लेकिन का सदुपयोग करना नहीं जानेगा। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? उन स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? क्योंकि हमने उसमें कैरियर का दर्शन कर लिया कि इससे कैरियर बनता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यदि कैरेक्टर की नींव कमजोर हो तो कैरियर ध्वस्त हो जाता है। कैरेक्टर की नींव मजबूत होनी चाहिए, लेकिन हम कैरियर के चक्कर में कैरेक्टर को समाप्त कर देते हैं। वहां कैरेक्टर का कोई पीरियड ही नहीं है, वहां इस बात का कोई घंटा ही नहीं है, कोई वहां टीचर ही नहीं है जो ये बात बता सके कि हमारी संस्कृति क्या है, या हमारा आत्मोन्नति किससे होती है, आत्मोत्थान किससे होता है ना। ये बात किस पे याद आई कि प्रहलाद जी महाराज ने जब ये कहा अपने पिताजी से, तो ये तो अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, संस्कारों की विद्या है, और वो ठहरा राक्षस। तो राक्षस कौन है? जिससे संस्कारों से दुश्मनी हो,
जिसे अध्यात्म विद्या से दुश्मनी हो, जिसे ब्रह्म विद्या से दुश्मनी हो, और जो एनी हाउ एनी कॉस्ट केवल धन आए और अहंकार पोषित हो जाए, इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करे और अपनी औलाद को कराए, अरे वही तो हिरण्यकश्यपु है भाई, हैं? वही तो हिरण्यकश्यपु है कि लूट के, खसोट के, बेईमानी करके, हैं? दूसरों की वो हैक करके बैंक को तोड़ लेता। आजकल बाहर तारे नहीं तोड़े जाते, जो पढ़े लिखे बच्चे समझेंगे, हैक करके जाने क्या क्या तोड़ दिया जाता है? वो जमाने गए कि चाबी लगा करके किसी के घर का ताला तोड़ा जाता था। अब तो पता चलता है कि अकाउंट में जो 20 लाख था, उधर से ऐसी कॉल आई या ऐसा हुआ, उसने ओटीपी पूछा, और हमने समझा कि ऐसा होगा, और देखा तो अकाउंट खाली। ये सीखा था उसमें वो बच्चा। इसलिए हिरण्यकश्यपु नाराज हो गया। अरे बोले ये बाबाजियों वाली बातें, ये बड़े बूढ़ों की बातें, ये भक्ति इससे क्या करना? अरे तुझे तो वो चीज सीखनी है, कैसे अहंकार बढ़ेगा, कैसे पैसा बढ़ेगा, कैसे शासन करेगा, कैसे दूसरों को लूटेगा, तुझे तो वो चीज सीखनी है। यही तो नहीं कर रहे हम कहीं इनडायरेक्टली अपने बच्चों के साथ में। अगर यही कर रहे हैं तो हम भी हिरण्यकश्यपु से 1 इंच भी नीचे, कंडीशन अलग हो सकती हैं, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हिरण्यकश्यपु से 1 इंच भी नीचे नहीं है, ऊपर है हम। बोले ये बाबाजी फाबाजियों की बातें, भक्ति बुढ़ापे की बातें। और उसने नाराज होकर के बेटे को तो डांटा ही, सीधे उनको बुलाए जो पढ़ा रहे थे। शुक्राचार्य जी के बेटे थे, इनका नाम था संड और अमर्क। एक बात आपको कहूं, गुरु में और टीचर में बड़ा अंतर होता है। गुरु में और टीचर में बड़ा अंतर होता है। एक दिन और पहले मैंने कहा था कि 2 चीजें मद्दी मत खरीदना, 2 चीजें मद्दी मत लेना, है? सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास। राज यानी सचिव, मंत्री यदि भय के कारण चापलूसी करेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। वैद्य यदि हमारे डर के मारे हमारी मुंह देखी बात करेगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा। और यदि गुरु, यदि टीचर हुआ है, किसी भी रिश्ते से बंधा हुआ या लोभ से बंधा हुआ या किसी भी लालच से किसी भी कारण से हमारे अंडर कस्टडी में है, हम उसकी कस्टडी में नहीं, हमारी कस्टडी में है, तो हमारे धर्म का भी नाश हो जाएगा। राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नाश हो जाएगा। अब ये संडामर के यदि गुरु होते ना तो बात कुछ अलग होती, लेकिन जैसे उसने हिरण्यकश्यप ने आवाज दी, इधर आओ, तो कांपते कांपते बोले महाराज क्या गलती हो गई बताओ। बोले ये तुम मेरे बेटे को क्या पढ़ा रहे हो? बोले सिलेबस के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया हमने। बोले देखो ये क्या कह रहा है। बोले ये श्लोक बोल रहा है, और ये श्लोक भी वैसे बोल रहा है जो बड़े बूढ़ों के होते हैं, धर्म कर्म वालों के होते हैं। हमारा इससे क्या लेना, क्या नाता है? तो दोनों जने क्या कहते हैं संडामर्क, बड़ा प्यारा श्लोक है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। जो लोग ये बोल रहा है न तो हमने न हमारे बाप दादों ने, क्योंकि हमारे पिता ही शुक्राचार्य जी भी दैत्य विद्या के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं। वो धर्म कर्म से उनका क्या लेना देना। नमत प्रणीतम, ये हमारा पढ़ाया हुआ नहीं है। और हमारे आसपास न पर प्रणीतम,
ये किसी दूसरे का भी पढ़ाया हुआ नहीं है। सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कददः स्ममानः। बड़ी प्यारी बात कही। हे राजन, ते सुतस्य मति ही नैसर्गिकीयम, तेरे बेटा की जो बुद्धि है वो ऐसी ही आई है अपने आप, प्राकृतिक। नैसर्गिकी यानी प्राकृतिक, ऐसी आई है। यहां किसी ने ऐसी बात इसको बताई ही नहीं है। उसने कहा तो एक काम करो, इसके अंदर जो भी डाटा कहीं से ट्रांसफर हुआ हो उसे डिलीट करो, रिमूव करो, अनइंस्टॉल करो, हैं? और मैं जो दे रहा हूं वो इसमें अपलोड करो। इसमें वो डाटा जो हम पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं, वो ये सब डिलीट करो। संस्कृत के श्लोक बड़े बूढ़ों की समझ में आते हैं, पंडितों की समझ में आते हैं, लेकिन ये डाउनलोड और अपलोड बच्चों की समझ में आता है। इसलिए दोनों की समझ में आ जाए उस भाषा का हम प्रयोग करते हैं। ये दिल की जुबान है जो हम बोलते हैं, ये दिल की जुबान है जो हम बोलते हैं। दोनों जो है कप गए और उन्होंने प्रहलाद जी को समझाया कि बेटा तू तो मरेगो सो मरेगो, लेकिन हमारी आफत आ जाएगी। ऐसा कर जिन बातन सबने भूल जा, हम जो कह रहे हैं बाए याद कर ले। मैं क्या ज्यादा चर्चा करूं, आखिरकार जब कैसे बात नहीं बनी, कैसे बात नहीं बनी, तब प्रहलाद के पिता ने सोचा कि अब ये सुधरने वाला नहीं है, इसको तो रोग बहुत खराब वाला लग गया है। और एक बात बताऊं भैया, जब किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति का नशा चढ़ता है तो सबसे पहले परिवार वाले लोग यही कहते हैं कि या को तो बीमारी लग गई है। अब ये सुधरने वाला परिवार वालों की नजर में तो वो बिगड़ा हुआ हो जाता है, क्योंकि परिवार वालों को तो वही अच्छा लगता है। मात पिता बालकने बुलावहि, मात पिता बालकने बुलावहि, उदरो भरे सोई धर्म सिखावहि। मात पिता लगने बुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। फिर तुम उसके मरवाने की कोशिश की जाएगी, न सांप से कटवाया, कढ़ाई में गिराया, गर्म खम्भे से बांधा, पहाड़ों से गिराया, अनेकों प्रयास। लेकिन एक बात बताऊं, प्रहलाद जी से जब किसी ने पूछा कि क्यों भाई तुम्हें डर नहीं लगता, तो प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही, यदि क्षेत्र में किसी आदमी की, किसी विधायक फिधायक से, सांसद से ने थोड़ी सी रेंट पेंट है जाए, बैठा उठी है जाए, तो फिर वो वैसे छोटे मोटे अड़ोसी पड़ोसियों से डरता है। वो प्रधान थे, सरपंच वगैरह थे, फिर वो डर पता का ने का, वो विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, ने बैठ गए जाए तो फिर गिनता है छोटे मोटों को। प्रहलाद जी ने कहा ये छोटे मोटे पदों पर बैठने वाले, अस्थाई पदों पर बैठने वालों से जिनकी रेंट पेंट हो जाए
जब बेनिर्भय हो जाते हैं, मैं तो तीनों लोगों के मालिक से मेरी रेंट पैंट है, इसलिए मैं किस से डरूं, तुम बताओ। है? मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जीवन गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो राम से नाता है। पूरा भजन इसलिए नहीं गा रहे, कथा ज्यादा पड़ी और हमें सूत्र देना है। मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है, और समझदारों के लिए तो इशारा ही काफी होता है, हैं? जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। हमको डर लगता ही तब है जब हम उसके नाते को भूल जाते हैं और दुनिया के नातों को पकड़ लेते हैं, हैं? दुनिया के नातों को याद करते हैं और अगली नाते को, भाई हम किसके अंश हैं? ओरिजिनल रूप में ईश्वर अंश और जीव अविनाशी। ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातना। हम तो जन्म जन्मांतरों से उसी के अंश हैं, लेकिन हम भूल गए हैं, और भूल गएंगे तो पिटेंगे। यदि हम भूलेंगे तो पिटेंगे। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता। जी भर के मुझ पर अपना वो लाड़ लुटाता है, जी भर के मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है।
वाटिका में सीता जी के सामने रावण खड़ा है और कह रहा है, तेरा यहां आसपास में कौन है? तू मेरे कब्जे में है। एक बार बिलो के मम ओरा, फिर भी मेरी इंसानियत समझ, मेरी साधुता समझ कि मैं तेरे से निवेदन कर रहा हूं। एक बार बिलो के मम ओरा, और तब अनुचरी करऊं पन मोरा, मंदोदरी आदि सब रानी। सामने सीता जी के कितनी बड़ी परिस्थिति खड़ी है, विकट, लेकिन सीता जी एक नीचे से तिनका निकालती हैं। तिरन धर ओट कहत वैदेही, एक तिनका। अच्छा, सीता जी को यह पता है कि मैं जिसके सहारे हूं उसकी शक्ति सर्वत्र व्यापक है। सामने कठिन परिस्थिति खड़ी है, लेकिन उसके सिर के ऊपर उन्हीं वृक्षों में एक ऐसा महाबली खड़ा है जो रावण को 1 मिनट में धूल चटा सकता है। तो ऐसे ही हमारे सिर के, हमारी आंखों के सामने विकट परिस्थिति होती है, लेकिन हमारे सिर के ऊपर कोई न कोई रामदूत का हाथ होता है जो हमें बचाने के लिए तैयार होता है। और इसको जो जानते हैं और जानती हैं, वे दुनिया की बड़ी से बड़ी परिस्थिति को एक तिनका दिखा के कहते हैं, तू ए खद्योत। खद्योत जानते हो? जुगनू, यानी जो रात में ऐसे करके जलता है, अरे जुगनू, अरे खद्योत, कहां तू और कहां वो मेरे राम जो सूर्य के समान है, और कहां तू जुगनू। इतनी बड़ी कठिन परिस्थिति को चुनौती जो दे रही है, उसके भीतर ये विश्वास काम कर रहा है, जो प्रहलाद के अंदर विश्वास काम कर रहा है। क्यों? संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। दूत ऊपर बैठा बैठा क्या करता रहता है? करय विचार करऊं का भाई, करय विचार करऊं का भाई। सीता जी को पूरा भरोसा है, इसलिए रावण जैसी हस्ती को भी तिनके पे बिठा देती है। तृण धरि ओट कहते वैदेही। यही बात प्रहलाद जी के काम आती है। प्रहलाद जी कहते हैं, अरे ऐसे हिरण्यकश्यपु जैसे तो एक नहीं 1 लाख आ जाए, 1000 आ जाए, लेकिन क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो राम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है।
जब कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं किया, कोई षड्यंत्र काम नहीं किया, तो हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका अपनी गोद में लेकर के बैठ करके उसे जलाने का प्रयास करती है। जिसने ये वरदान पाया था ब्रह्मा जी से कि तुझे अग्नि जलाएगी नहीं, अग्निदेव जो है वो तेरे को जला नहीं सकेंगे। लेकिन परिणाम क्या आया? वो जलने लगी और प्रहलाद बचने लगे। वो चीखती है, ब्रह्मा जी तुम्हारा वरदान झूठा, ब्रह्मा जी तुम्हारा वरदान झूठा। ब्रह्मा जी आए, बोले किसने कहा मेरा वरदान झूठा? आपने कहा था कि अग्निदेव मुझे जलाएंगे नहीं, अग्निदेव मुझे जला रहे हैं। बोले बिल्कुल झूठ है ये बात, मेरा वरदान कल भी सत्य था और आज भी सत्य, आगे भी सत्य रहेगा। अग्निदेव तुझे कभी नहीं जला सकता। अरे बोले मैं जल रही हूं। बोले तो तुम अग्निदेव से नहीं जल रही हो। जो देवताओं में अग्नि है, वरुण, इंद्र, सूर्य, अग्नि, देवताओं में जो अग्नि है वो तुम्हें कभी नहीं जला सकते। अरे मैं जल रही हूं। बोले तुम जल रही हो उसका कारण तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए तुम जल रही हो। अरे बोले कारण क्या बताओ? और मैं तो जल रही हूं। समझिएगा मेरे शब्द को, और ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अग्निदेव की जो दाहकता है उसका असर होलिका पर नहीं था, ये बात सत्य है। तो सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु, निज अपराध रिसाहिन काहू। जो अपराध भगत कर करही, एक दूसरी अग्नि है, राम रोष पावक सोजर। समझेंगे तो ताली बजाएंगे, नहीं समझेंगे तो कैसे ताली बजाएंगे? हैं? और मुझे लगता है कि 2-4-10% ही समझ पाए, मुझे इसे खोलना पड़ेगा। जो रामायण पढ़ते होंगे वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिसका रामायण से नाता नहीं है, मोबाइल में रील देखते रहते हैं ना, वो कैसे समझ पाएंगे? समझिएगा, भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है और उसी बात को बृहस्पति ने इंद्र को समझाया है कि अरे इंद्र, भगवान को कोई गाली दे, कोई बुरा कह दे, भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन भगवान के भक्त को कोई कुछ कह दे, कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे, उसे भगवान सहन नहीं करते। और उससे भगवान जब सहन नहीं कर पाते तो भगवान के अंदर एक अग्नि प्रकट होती है, रोषाग्नि। ये सामान्य अग्नि है, लेकिन भगवान के अंदर रोषाग्नि प्रकट होती है। और उस अग्नि का वरदान, हे होलिका, मैंने नहीं दिया है, इसलिए तू इस अग्नि में नहीं, तू राम की क्रोधाग्नि में जल रही है। बात समझ में आ गई? तूने अपराध ऐसा करने चली है जिस अपराध का है क्षमा का कोई कॉलम ही नहीं है। अब चौपाई समझ में आवेगी। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए साहब। ये जो अग्निदेव है ना, अग्निदेव,
ये अग्निदेव जब लंका जला रहा था और लंका जलाते जलाते अग्नि की लपटें रावण के मंत्रियों के, संतरियों के, सेनापतियों के, सबके घर में जो है लपक लपक के अग्नि जो खाने लगी। और जैसे ही अग्नि जो है विभीषण के घर की तरफ एक कदम बढ़ा पाई थी, तुरंत अग्निदेव को याद आ गया कि ये तो भगवान के दास का, भगवान के घर का, भगवान के भक्त का घर है इधर। यदि मैंने इधर कदम बढ़ाया तो मेरा क्या हाल होगा, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं। इसलिए पूरी लंका जली, पर एक विभीषण कर गृह नाही, जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। सरे ग प रे ग प द सा द प रे नि ध सा। आप सब लोग गवाह हो इस बात के कि अभी कुछ दिन पहले एक विस्फोट हुआ हिंदुस्तान के गुजरात प्रदेश में अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर। मंत्री संतरियों के भी चिथड़े डीएनए टेस्ट करके मुश्किल से मिले। हाया ना, उसमें बैठे हुए मंत्री तक थे, उनके चिथड़े, उनकी हड्डियों के टुकड़े लेबोरेटरी में जाकर के डीएनए टेस्ट करके कोई छोटा सा टुकड़ा जला हुआ भुना हुआ मुश्किल से मिला। कितना बड़ा विस्फोट था, कोई कल्पना। लेकिन क्या कोई ये कल्पना कर सकता है कि उसमें से, ऐसे विस्फोट में से एक आदमी जिंदा वहीं से निकल के भाग रहा है, जिसमें से निकलने की जगह नहीं होती, जिसमें से गिरेगा तो भी मरेगा और नहीं गिरेगा तो भी मरेगा। और ऐसी परिस्थिति में से भी जो जिंदा निकला है और भाग रहा है, तो रखवाला कहीं न कहीं ध्यान रखिएगा साहब। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। राम रोस पावक सुजर। ये अग्निदेव ये भी जानता है किसको बचाना है और किसको जलाना है, जानता है। इसलिए होलिका जल गई। जब बात कहीं से नहीं बनी तो हिरण्यकशिपु स्वयं फिर तैयार होता है और प्रहलाद को पकड़ करके कहता है, बोले क्यों रे, तू कौन के बल पे, किसके बल पे मेरे से पंगा ले रहा है, मेरे से, अपने बाप से। प्रहलाद जी मुस्कुरा करके बोले, आप तो एक जीवन के बाप हो पिताजी, एक जीवन के। अब आपके एक जीवन के बाप के लिए मैं जन्म जन्म का जो मेरा बाप है, मैं उससे नाता तोड़ दूं। और इतनी प्यारी बात कही। हनुमान जी महाराज जब लंका में रावण के सामने खड़े हैं तो रावण ने पूछा, अरे बंदर तू कौन है रे, और तेने कौन के बल पे वो जाड़ दी वाटिका, मेरे बेटा अक्षय कुमार कुमारी, जब तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले तुझे भी जानता हूं, तेरे बाप दादों को भी जानता हूं।
तू मुझे नहीं जानता, मुझे जानते हुए भी तूने वाटिका उजाड़ी। हनुमान जी का शब्द तो सुनिए कि परिचय देने का तरीका देखिए, परिचय देने का अटपटा तरीका। हमसे कोई परिचय मांगता है तो हम कहते हैं हम साहब फलाने फलाने हमारा नाम है, फलाने के सुपुत्र हैं, फलानी जगह रहते हैं। अरे ये टुच्चे मुच्चे परिचय कब तक देते रहोगे? परिचय देने का तरीका सीखिए हनुमान जी से। कहां से परिचय निकाला? अरे भाई हम सब लोग ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। परिचय हमारे की ये भी तो है, लेकिन कभी इस परिचय को देने की हिम्मत जुटा पाते हैं? नहीं है? हम तो रामधनी के बेटे ही बने हुए हैं। हनुमान जी ने परिचय निकाला कि जाके बल लवले सते, जिसके अपार बल में से एक छोटा सा अणु नहीं, उसके नीचे जाइए, परमाणु, परमाणु भी नहीं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आगे बोलो, हाँ प्रोटॉन, उसके भी हजारों हिस्से करे जाएं, उतने बल को पा करके तू पागल हो गया है कि जाके बल लव ले सते और तेने जिते चराचर झारे और तासु दूत में। परिचय देखिए, हैं? ये तासु दूत में जाकर हरि आने हु प्रिय ना। आपको बुरा तो नहीं लगेगा शायद, मैं आशा करता हूं। एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो गोस्वामी जी ने बड़े ढंग से कही है। कुत्ता भी जिस घर का टुकड़ा खाता है, पागल होने पर भी उस घर के सदस्यों को नहीं काटता है। बोलो हाँ ना तो कर दो करो। कुत्ता भी जिस घर के टुकड़े खाता है, इस दोहा में यह अर्थ है छुपा हुआ, समझेंगे तो। जिसके टुकड़े खाता है कम से कम पागल होने पर भी उस घर पे घुर्राता नहीं है, उस मालिक पर, उस मालिक को काटता नहीं है। लेकिन हनुमान जी क्या करें? जाके बल लवले, जिसने तुझे बल दिया, जिसने तुझे ताकत दी, जिसने तुम्हें सपोर्ट दिया, जीवन दिया, सांसें उसी से चल रही हैं, और वही के घर की है, वही की नारी को है, उसकी प्रियतमा को है तू हर के ले आया। अरे तेरे से तो वो पालतू श्वान लाख गुना अच्छा होता है। ये छुपी हुई भाषा है हनुमान जी की, लेकिन कोई समझेगा तब ना। सो 10 शीस श्वान की नाई। श्वान माने क्या होता? सो 10 शीस। लेकिन श्वान कहने से कुत्ते का अपमान हो जाएगा। अभी श्वान में क्वालिटी और डिस्क्वालिटी जोड़नी पड़ेगी। एक कुत्ता होता है जिसको रोटी डाली जाए तो बड़े ईमानदारी से सूंघ करके बैठ करके वहीं बैठ के खाता है। आया ना बोलो करो भाई, मूड हला करो तो भाई समझ में आएगा। बात भीतर गई, दवाई गई, आगे वाली बूंद डालूं, अंदर गई। तो वो जो ईमानदार जो श्वान होता है, वो रोटी डालने के बाद लेकर के भागता नहीं है, वहीं बैठ करके सूंघ करके स्वाद के साथ खाता है। लेकिन एक इन्हीं में से होता है जो चोरी से रोटी लेता है, छुप करके रोटी लेता है, फिर वो वहीं बैठ के खा लेगा? नहीं ना। अच्छा, वो कहीं यदि लेटा हुआ हो और अचानक से कोई चीज ऊपर से गिर जाए तो इतना डर के भागेगा, समझता है कि कोई ना कोई मेरे पीछे पड़ा है। बोलो बोलो, कोई चीज गिर जाए तो इतना चीख करके चिल्ला करके भागेगा कि रोटी वाले को पता लग गया और मेरे ऊपर पड़ी, जबकि वैसे ही कोई चीज गिरी है ना। अच्छा, वो जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता कहने से भी गोस्वामी जी को सब्र न हुआ। रावण की बात कर रहा हूं मैं, हनुमान जी जो कह रहे हैं वो बात मैं बताना चाह रहा हूं।
कुत्ता कह करके भी सबर न हुआ तो क्या जोड़ा, कुत्तों में भी जो डिस्क्वालिटी वाला सबसे खराब कुत्ता होता है उसे कहते हैं बढ़िया कुत्ता। बढ़िया, बढ़िया जानते हो, बढ़िया माने चोरी करने वाला। क्या, अब शब्द आएगा चौपाई में इसलिए समझा रहा हूं। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितए चला बढ़ियाई, इत उत चितए चला बढ़ियाई। जो बढ़ियाई माने बढ़िया कुत्ता की तरह, सामान्य श्वान की तरह नहीं, बढ़िया श्वान की तरह। रावण गया था पंचवटी पे सीता जी की चोरी करने के लिए। कौन सा रावण? जाके डर सुर असुर डिराही, शो 10 शीस श्वान की नाई। हनुमान जी यही कह रहे हैं रावण से कि अरे 10 कंदर, अरे 10 शीस हैं। कहने का सलीका अलग है कि बात की बजाय और सामने वाले को समझ में भी नहीं आया, चाहे भले ही 10 खोपड़ी हो, भले ही 10 खोपड़ी हो। रावण में कितनी है? 10, यानी हमसे 10 गुना IQ ज्यादा है उसका, है। लेकिन हनुमान जी भी कौन है? ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, विद्यावान गुणी अति चातुर। अच्छा, हम सब लोग जितने बैठे हैं, हम भी कोई हनुमान जी से कम चातुर नहीं है, 1% भी कम नहीं है। जितने लोग यहां बैठे हैं हनुमान जी से बिल्कुल 1 इंच कम नहीं है। पर एक छोटा सा अंतर है, वो है राम काज करने में चातुर हैं और हम अपने काम काज करने में चातुर हैं। अंतर इतना सा है, चतुराई हमें कोई कम थोड़े ही है? लेकिन रास्ता अलग अलग है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, बस किस्मत से दोनों की राहें जुदा हैं, रास्ता अलग अलग है। तो राम काज करिवे को आतुर, और हम सब काम काज करिवे को समुद्र के किनारे पर जब बंदर बैठे हुए हैं, जामवंत जी कहते कौन जाएगा लंका? एक बोला कि हम इतने मीटर तक कूद सकते हैं, हम बोले एक इतने किलोमीटर तक कूद सकते हैं। एक जना बोला मैं चला जाऊंगा, तो बोले जा, बोले जाऊंगा नहीं। बोले क्यों? कि कछु संशय मोहे फिरती बारा, जा तो सकता हूं पर मैं लौट नहीं पाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन कह रहा है? बाली का बेटा अंगद कह रहा है। क्या बाली के बेटा को आप सामान्य समझ रहे हो? ये बाली का बेटा वही है जो लंका में जाकर के पांव अड़ा देता है और जिसे न मेघनाथ उठा पाता है। मेघनाथ जैसे सैकड़ों योद्धा आ जाते हैं, वो नहीं उठा पाते हैं। और रावण भी आता है तो ये जानबूझ के छूने नहीं देते, नहीं रावण भी उठा नहीं सकता है। क्या कमजोर है क्या अंगद? क्या जा नहीं सकता था? लौट के आ नहीं सकता था क्या? आ सकता था। मैं कह रहा हूं अपनी ओर से, अंगद जा भी सकता था और अंगद आ भी सकता था। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हो सकती हैं, लेकिन मुझे यहां क्या लेना है वो समझिएगा। अंगद में और हनुमान में बस इतना अंतर है कि जब कभी अंगद को जब पांव अड़ाना होता है तो अपने अहंकार को दिखाने के लिए, अपने अभिमान की पूजा करने के लिए, अपने अभिमान के सम्मान के लिए वो पांव अड़ा देता है। लेकिन जब राम काज वाली बात आती है ना, तो फिर वो कहता है जा तो सकता हूं पर लौट के आ नहीं सकता। लेकिन राम काज, वैसे हनुमान जी महाराज अपने सीधे रहेंगे, बल्कि सीधे साधे रहेंगे, दिखेंगे भी नहीं है, कोई दिखावा भी नहीं करेंगे। हैं समाज में भी हम तुम में से कुछ लोग अंगद की तरह होते हैं और कुछ लोग हनुमान की तरह होते हैं। कैसे अंगद की तरह? कैसे? यदि अंगद की तरह जो हैं
वो अपना कोई काम आ जाए, लाखों का आ जाए, करोड़ों का आ जाए, और भी ये ऐसा वैसा आ जाए, हैं, तो तुरंत अपना बल दिखाएंगे। कहां भी करो बताओ, हैं, हम ले लेंगे, हैं, ये बात पड़ रही है हम कर देंगे। अपने काम काज वाली बात आ जाए तो वो विशाल हो जाते हैं, पांव अड़ा देते हैं। लेकिन राम काज वाली बात आ जाए तो अंगद की तरह पीछे हट जाते हैं। कर तो लेते हम, पर थोड़ी सी ये समस्या है, थोड़ा सा ये समस्या है। वहां पे कोई हनुमान ही जैसा होता है, वो कहता है कि नहीं, जो जब जामवंत कहता है कि राम काज राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भयउ परवता का। कुछ कामकाज के लिए अपना बड़ा रूप दिखाते हैं, कामकाज के लिए है, और रामकाज के लिए छोटे बने रहते हैं। और कुछ लोग रामकाज के लिए बड़ा रूप दिखाते हैं और कामकाज में वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। ये दोनों प्रकृति के लोग इस समाज में पाए जाते हैं। तो अंगद जा भी सकता था और आ भी सकता था, लेकिन वो रामकाज के लिए हनुमान जी हैं। हनुमान जी हनुमान जी ने अपना परिचय दिया है कि जाके बल लवलेश ते जीते चराचर झारे, तासुदूत में जाकर हरियाणे प्रिय नार। यही बात प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं अपने बाप से, कि आप जो है अपना बल दिखा रहे हो, अपना बल दिखा रहे हो। अरे मेरा तो उससे नाता है, उससे मेरा रिलेशन है कि जाके जो है अणु नहीं, परमाणु नहीं है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, उससे भी नीचे, उससे भी और हजारवां हिस्सा होता है, उतना बल तुम्हें मिल गया, तुम फटे पड़ रहे हो, हैं? लेकिन उसमें इतना बल है, इतना बल है, उसी के बल पे मैं मस्त रहता हूं। बोले कहां है वो? बोले तुम्हारा प्रश्न ही उल्टा है पिताजी, मैं करूं क्या? कहां है वो नहीं, कहां नहीं है वो। जह न हो तह देहु कहे, हैं? तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। तुम कह रहे हो कि कहां है वो, मैं कह रहा हूं कहां नहीं है वो। अच्छा, बोले तेरे को दिख रहा है? बोले हाँ मुझे तो दिख रहा है। बोले इस खम्भे में है? बोले है। बोले तुमको दिख रहा है? बोले दिख रहा है। हिरण्यकश्यप बोला तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले तुम्हारी गई है फूट, और जिसकी फूट जाती है उन्हें दिखाई नहीं देता। राक्षस कहता है, दैत्य कहता है कि मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंख है और मेरी फूट गई है। बोले यही तो धोखा है, यही तो धोखा है। जिन्हें तुम आंख समझ रहे हो वो नेत्र हैं, चक्षु हैं, इंद्रिय हैं, और वो इंद्रियों से परे है, वो इंद्रियों से परे है। और तुम नेत्रों का विषय, केवल नेत्रों के विषय तक समझ पा रहे हो। अब मेरी तुम्हारी कैसे बनेगी? अच्छा, मुझे अंधा कहता है। प्रहलाद जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि संसार के जितने अहंकारी होते हैं ना, वो अंधे ही होते हैं, वो बहरे ही होते हैं। उन्हें सत्य दिखाई नहीं देता और उन्हें सत्य सुनाई भी नहीं देता है। अच्छा, बोले मैं चेक करूं क्या? बोले कर लो। हाँ, तो जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने अपनी भौतिकवादी आंख से, भौतिकवादी हाथ से, वस्तुओं से जब खम्भे पर प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया, बोलो नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए हैं खम्मा को फाड़ करके, उन्होंने सिद्ध किया भगवान के अपने भक्त की वाणी को कि मैं जड़ में भी हूं और चेतन तो में हूं ही। मैं दृश्य भी हूं, मैं अदृश्य भी हूं, मैं निर्गुण भी हूं और मैं सगुण भी हूं। मैं कल्पनाओं में भी और कल्पनाओं के परे भी हूं।
उन्होंने सब सिद्ध करते हुए और आक्रमण किया किस पे? राक्षस पर, हिरण्यकश्यप पर। दोनों में युद्ध होने लगा। देवता लोग बोले जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे बोले जल्दी कैसे करूं, इसने भी तो कुछ वरदान पा रखे हैं कि न दिन में मरूं और न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, है न बाहर मरूं, बोलो बोलो, न भीतर मरूं। मेरी भी कुछ मजबूरी है, इसलिए उतनी देर तो मुझे इसके साथ खेलना ही पड़ेगा। है? दोनों में युद्ध होने लगा। उस युद्ध से देवता घबराने लगे और भी लोग, दैत्य तो घबराने ही लगे, क्योंकि उनका नायक पिट रहा है? उनका नायक पिट रहा है। लड़ते 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 जब शाम होने को आई, देहरी के बीच में घुटनों के ऊपर एक एक वरदान को गिनाया। बता बाहर है कि भीतर? बोले बीच बीच में है, बीचा बीच। ऊपर है कि नीचे? बोले अधवर लटके हुए हैं। बोले बता साल के जो वर्ष के जो 12 महीने होते हैं उनमें से तो नहीं है कोई? बोले ये तो अलग ही बन गया, लोध का महीना ये अलग ही बना डाला। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ स ईश्वर है। नाम उसी का ईश्वर है, जो करने होने लायक है उसे भी कर दे, है और जो न होने लायक है उसे भी कर दे। बोले इसी का तो नाम ईश्वर है। बोले तेरे में बन गया। अच्छा बोले जरा निगाह डाल के मेरे को देख ऊपर से नीचे तक, लुक एट द मी प्लीज, एक बार मुझे देख ले। ऊपर से नीचे देख देख करके बोला। फिर भगवान ने कहा तूने ये कहा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के किसी भी प्राणी से न मरूं, इंसान से, पशु से, पक्षी से, कीड़े मकोड़े से, किसी से न मरूं। अरे रावण ने तो भी दो चीज छोड़ दी, लेकिन जान है तो कोई छोड़ी ही नहीं। रावण ने तो फिर भी कहा क्या? हम काहू के मरहे न मारे, बानर मनोज जाति दोई बारे। इसने तो कोई नहीं छोड़ा। बोले ऊपर से नीचे तक देख ले, ब्रह्मा जी की सृष्टि में से तो नहीं हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पशु बनाया उसे केवल पशु बनाया, और जिसे मनुष्य बनाया उसे केवल मनुष्य बनाया। लेकिन इनको 2 in 1 बनाया। 2 in 1, एक में 2। नीचे देखें तो मनुष्य का आकार है, और ऊपर देखें तो शेर का आकार है। इसीलिए नर सिंह, नर सिंह। बोले बता ब्रह्मा जी की तूने सृष्टि में कभी कोई ऐसा देखा? बोले नहीं। तो बोले अब परमिशन चाहता हूं मारने की। तो वो कहता है दैत्य, बोले अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। दैत्य मानते ही तब हैं जब उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बोले अब क्या है, अब तो तुम जो करोगे सो ही होगा, अब हम कर भी। लेकिन प्यारे, जब भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और कहा कि कुछ मांग ले, तब प्रहलाद जी ने बहुत बड़ी बात कही कि भगवान यदि आपका दिए बिना काम न चलता हो, वैसे तो आपको मुझे देना सिखाना चाहिए, मांगना नहीं। 5 मिनट बाकी हैं, घड़ी देखने से पहले ही हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग घड़ी से ज्यादा चलते हैं, घड़ी के वक्त से कम। घड़ी से भी वक्त महंगा होता है। घड़ी तो सस्ती होती है, लेकिन वक्त बहुत महंगा होता है। और यदि वो अच्छे काम में वक्त को कम खर्च करते हैं
तो फिर वो जीवन में कम वक्त हो जाते हैं, उनके पास वक्त नहीं रहता है और वो कम वक्त हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने भगवान के नाम में और अच्छे काम में यदि वक्त गुजारा होता है तो फिर वक्त उनका होता है, और जिनका वक्त हो जाता है ना, फिर उनका सब कुछ अपना हो जाता है, जिनका वक्त अपना हो जाता है। हाँ, 5 मिनट है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। वो मैं इसलिए, क्योंकि यदि आप लोग प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो फिर एक ही चीज दो। बोले क्या? बोले मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा न हो, क्योंकि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और मांगन मरण समान है, यह सदगुरु की सीख। प्रहलाद जी महाराज अंतिम में एक बात और भगवान से कहते हैं कि यदि आप मुझसे खुश हो तो एक कृपा करना, इनका कल्याण करना। ये जैसे भी हैं, ये है वो हृदय की स्थिति कि जिसके साथ जीवन भर ऐसा किया लेकिन फिर भी मन में द्वेष पैदा नहीं हुआ। ये कोई महात्मा ही कर सकता है। जिसकी आत्मा महान हो गई है वह महात्मा ही कर सकता है, नहीं तो हमारे तो कोई नेक गड़बड़ कर दे तो जिंदगी भर दिमाग से निकलता नहीं है। प्रहलाद जी ने फिर भी ये कहा कि भगवान इनका भी कल्याण करना। कोई तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान राम ने अपने जीवन में युद्ध किया, हम सब लोग जानते हैं। भगवान राम ने अपने जीवन में युद्ध किया, हम सब लोग जानते हैं। पर न जाने कितने युद्धों को भगवान ने बिना किए ही छोड़ दिया, इस बात को हम नहीं जानते हैं। भगवान ने, राम जी ने युद्ध किया, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन कई जगह पर युद्ध करने के मौके आए तो हमें ये बात सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी राम जी के चरित्र से कि कहां युद्ध करना चाहिए, कहां युद्ध करके जीतना चाहिए और कहां जीतने के लिए हमें हार जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कहीं हार करके भी विजय प्राप्त होती है। हा? कोई तुझे बुरा कहे, जब राम जी का वनवास हो रहा था ना, उस समय पर लक्ष्मण जी ने कहा था कि व्यक्ति एक वोट से जीत जाता है, व्यक्ति एक वोट से जीत जाता है, और आपके पक्ष में पूरी अयोध्या है, केवल 2 ही वोट तो नहीं है। कौन कौन? मंथरा और केकई, 2 ही तो नहीं है। यदि आपकी नेक आज्ञा मिले तो बाण की नोक पे दोनों को मैं तुम्हारे उसमें डलवा सकता हूं, वो वोट भी तुम्हारे हिस्से में आ जाएंगे। आप केवल इशारा कर दो, राज्य अपना होगा। राम जी का उत्तर क्या था, फिर कभी बताऊंगा आपको। है? आपकी जिज्ञासाओं को और आपकी श्रोता की जो ग्राहक शक्ति है ना आपकी, वो मुझे बहुत प्रिय है, और आप इतने प्यारेपन से सुन रहे हो, उसे मैं चेक करता हूं कभी कभी ये कह करके कि फिर बताऊंगा। महाराज जी बैठ जाओ, अभी अभी इधर आगे नहीं, इधर ही बैठ जाओ, फिर नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। राम जी का उत्तर ये था, लक्ष्मण कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो हार कर जीते जाते हैं। तुम जिस युद्ध की बात कर रहे हो कि हम युद्ध करेंगे,
क्या उस जननी के सामने हम हाथ उठाएंगे जिसके सामने हमने जिंदगी भर अपना सिर झुकाया है? वहां तो युद्ध की बात करता है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, तू वहां युद्ध की बात करता है। और फिर हम उस जननी की तरफ यदि बाण उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, सिर उठाएंगे, तो जरा कल्पना कर उस भरत भैया की ओर, वो उसकी मां है, क्या हम उससे युद्ध करेंगे? लक्ष्मण, तू भूल गया जिस समय हमें मां कौशल्या के पास में रात में नींद नहीं आती थी तो मां केकई आती थी और मेरी मां से कहती थी, आप तो बहुत बाबरी हो, बच्चे को सुलाना भी नहीं आता है, लाओ, गोदी में ले जाती थी, 2 थपकियां दे करके हमें नींद दे देती थी, हमें नींद उसकी गोद में आती थी। उस पे हम बाण उठाएंगे जहां हमने अपनी नजरें नहीं उठाई कभी। कुछ युद्ध छोड़ दिए जाते हैं और कुछ युद्ध किए जाते हैं। आज परिवारों में हमारे उल्टा हो रहा है? बाहर जिनकी चोंच नेक नहीं चलती है, वो घर के बड़े बूढ़ों पर गर्जना करते हैं। यही कायरता है, ये हमें राम उल्टा सिखाते हैं। जहां गर्जना करनी चाहिए वहां गर्जना करिए, और जहां युद्ध हार जाना चाहिए वहां युद्ध को हार जाना चाहिए, तब हम जीवन में राम बन पाएंगे। बात समझ में आई ना? कोई तुम्हें बुरा कहे, ये बात है प्रहलाद जी के ऊपर। प्रहलाद जी ने उस पिता को जिसने युद्ध का हर क्षण प्रयास किया है। हमारे गांव की कहावत है क्षेत्र की कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आ बैल मोय मार, आ बैल मोय मार, आ बैल मोय मार, है, लेकिन बैल से युद्ध भी न करे है और बैल को हरा दे, है, वही सच्चा योद्धा है? तो कोई तुझे बुरा कहे, उस पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से, इसका भी कल्याण करना। यही तो हमारी उपनिषद कहती है, यही तो हमारा वेद कहता है? शरवे भवन्तु सुखिनः शरवे सन्तु निरामया शरवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही तो हमारा वेद कहता, ये हमारा सनातन कहता, हमारा धर्म यही तो कहता है। लेकिन हम तो उल्टे हो गए भैया, हैं? हम उन्हीं के सामने नजरें उठाने लगे जहां कभी उठाई नहीं जाती हैं, और फिर हम वीर बनने लगे हैं। तो कोई तुझे बुरा कहे, तू उनको कर क्षमा, अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार, अपनी निगाह सुधार ले, बस हो गया बदन, सुधार ले, बस हो गया बदन, सुधार ले, बस हो गया। हरि बोल। नजरों में खुद के दोष है, गैरों में देखता, नजरों में खुद के दोष है, गैरों में देखता, समता का सुरमा सार ले, गुरुपद रज मृदु मंजुल
अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन आदम हुई जुबान में, बस हो गया भजन। नजरों में खुद के दोष है पैरों में देखता। एक दिन कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से पूछा, दुनिया में तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो ढूंढ के लाओ। दुर्योधन पूरी दुनिया में देखा है, उसे अपना बाप भी अच्छा नहीं लगा। समझिएगा मेरी भाषा को, मेरी भाव को समझिएगा। दुनिया में ढूंढ आया, उसे अपना बाप तक अच्छा नहीं लगा। आकर के बोला, मुझे दुनिया में देख लिया, मैंने सब देख लिया, कोई नहीं है। उसी के पास में बुलाया धर्मराज युधिष्ठिर को। बोले धर्मराज जी, बोले हाँ, दुनिया में कोई एक बुरा आदमी ढूंढ के आओ। बोले पूरी दुनिया में चले गए। बोले क्या करूं मैं, मुझे कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं। बोले तुमसे दुश्मनी ठान रहे हैं? बोले ना, ये भी बुरे नहीं है। यदि मेरी नजर से देखा जाए, यदि मेरे नजरिए से देखा जाए, तो मुझे ये भी बुरे नहीं लगते हैं। मैं करूं तो करूं क्या, बस समझना कि दुनिया में कोई अच्छा नहीं मिलेगा, और अपना नजरिया अच्छा हो गया तो दुनिया में कोई बुरा नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा पूरी हुई। घड़ी देख रहे होते हैं, और फिर वो एक उठता है तो फिर दूसरा पीछे से चालू हो जाता है, और वो बात मुझे और कथावाचकों की सहन नहीं होती है, औरों का। हाँ, मैं कहता हूं जितनी देर आप बैठे हो शिद्दत से, मैं चाहता हूं आज भी तुम प्यासे ही जाओ, जिससे कल आओगे तो ज्यादा अच्छी तरह और पियोगे। हैं, ये बात मैंने रामानंद सागर से सीखी थी। रामानंद सागर जी ने जिस समय रामायण सीरियल बनाया, आप सब लोग जो मेरी उम्र के हैं और उस ऊपर हैं, उनको पता होगा कि उस समय भारत में संडे के दिन 1 घंटे के लिए लॉकडाउन लग जाता था। बिना किसी लॉकडाउन के लॉकडाउन लगता था, हैं, और सबके घर रंगीन टीवी नहीं थी उस जमाने में। अरे मूड तो हलाओ करो, ब्लैक एंड व्हाइट, और वो भी किसी किसी के यहां, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, और वो भी किसी किसी के यहां। और पता है उस समय हम उन व्यक्तियों से लड़ाई करना उचित नहीं समझते थे जिनके यहां रंगीन क्या ब्लैक एंड व्हाइट भी टीवी हुआ करती थी, कि फिर रामायण देखने नहीं देगा। समझ गए होंगे मेरी वेदना को, है? फिर देखने नहीं देगा, इसलिए हम उनसे सहन करते थे, लड़ते नहीं थे। तो मैंने उस समय जब रामायण देखी तो मैंने उससे एक बात सीखी, बताऊं कि रहने दो? हाँ, वो ऐसी जगह पे रामायण को बंद करते थे, ऐसी जगह पे बंद करते थे कि प्राण ऊपर के ऊपर लटके रह जाते थे और नीचे के नीचे लटके रह जाते थे। जोर से बजाओ, बात समझ में आई है तो, है? बस मैं भी यही चाहता हूं कि आप प्यासे उठो और प्यास लेकर के आओ, फिर मुझे पिलाने में आनंद कुछ अलग आएगा। बोलो शंकर भगवान की। खड़े हो जाइए, एक भजन है नाचने के लिए, फिर आरती। आना
बात है। ई वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। ए भैया, हरी माता, वृंदावन जानते हो कहाँ है? मथुरा के पास नहीं है, मथुरा के पास नहीं है। इस समय वृंदावन तुम्हारा क्षेत्र हो रहा है, ये पांडाल वृंदावन ही है। यहाँ ठाकुर जी आए हुए हैं पोथी के रूप में। तो जहां वृंदावन आ जाए, अपने यहाँ गंगा जी आ जाए तो भी न नहाए तो वो भूगे, उसके भाग फूटे हुए हैं, है ना। तो ज्यादा तेज न हो जाए। ही वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। ओ मेरे उठ, ओ मेरे उठ, मेरे उठ बिरही सखी, वृंदावन जाऊंगी। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे धारू धीर सखी, वृंदावन कैसे धारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन पर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी।
कैसे दिखाऊं दिल चीर, तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। जाऊंगी सखी वरदन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। ओ मुरली बाजे यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बावरी हो गई दुनिया से हुई अनजान सखी, वृंदावन जाओ। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना ना कह रहे होंगे इतने पैसा में तो फलानो काम है जाता, ढिकानो काम है जाता, यूं कर दो सुपड़ा। ऐसी बातों को सहने की अब, ऐसी बातों को पीने की अब, ऐसी बातों को बचाने की कहने की आदत सी हो गई है। वृंदावन जाऊंगी। ओ मुरली बाजे यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।